बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूँ वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को एक ऐसा धचका दिया है, 40,000 वोल्ट का धचका। एक ऐसा धचका कि आवाम वो बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। जी नाज़रीन, 35 रुपये डीज़ल और 35 रुपये पेट्रोल पे इजाफ़ा किया है और मज़ीद जो चीज़ें इम्पोर्ट होंगी वो कितनी महंगी होंगी आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। और 4 दिन पहले यही इसहाक डार जो है उसने 25 रुपये डॉलर महंगा किया था। और अभी इनका जो एक मैसेज आ रहा है कि ये जो मईशत है वो अल्लाह के हवाले है। तो जब मईशत अल्लाह के हवाले है तो फिर ये किस लिए बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? और ये सारा मलबा जो है 4 साल हुकूमत पे मलबा डाल रहा है और ये बता नहीं रहा कि किस तरह जो है इमरान खान ने बारूदी सुरंगें खोदी थी। कुछ नहीं, बस इमरान खान के बारे में सारा कुछ कर रहे हैं कि इमरान खान ने 4 साल में ऐसी महंगाई की। इमरान खान ने इतना कर्जा लिया, आप पब्लिक करें, आप अपनी रिपोर्ट दें, लोगों को बताएं। नहीं, सिर्फ एक ही बात करेंगे कि ये सुरंगें बिछा के गया था। तो नाज़रीन, अब ये साबित हो गया कि इसहाक डार एक नाहिल वज़ीर ख़जाना है और जो इसको लेकर आया है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं, उसको भी लेकर आए हैं, वो सबसे बड़ा नाइल वो है। हम उसको सबसे बड़ा नाइल करेंगे कि जिसने इसहाक डार को अहल करार दिया। और कुछ साफ ये भी कहते हैं कि 2018 में एक साबिक जर्नल ने कहा था कि इसहाक डार ने मईशत तबाह की है और वही शख्स 2022 के अंदर उसी शख्स को वापस लेकर आता है। लोग हैं जो सिर्फ धुत है नशे में और इनको समझ नहीं आ रहा कि हमें अवाम के पास कैसे जाना है और अवाम को किस तरह लेके चलना है। तो ये चीज़ें जो है इनको समझ आनी चाहिए और समझ आ भी गई है कि अब इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ा यही है, एक नाहिल शख्स को, नाहिल बंदे ने एक अवाम पे मुसलत करके आज मईशत का बेड़ा गर्क किया है और इसके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इस मईशत को आगे लेकर सिवाय महंगाई के। ये तो यहाँ तक कि आने वाले दिनों के अंदर जो ये मिनी बजट पेश करेगा, वो टैक्सेस जो लगाएगा, वो चीज़ें इम्पोर्ट जो होंगी, उनका जिम्मेदार कौन है? अवाम इस टाइम जागे और अवाम को सड़कों पे निकलना चाहिए। 1 रुपया नहीं है, 35 रुपये बढ़ाए में, 35 रुपये, 1 रुपया नहीं, 35 रुपये। और लोगों की जो मिडिल क्लास की जो सैलरी पर्सन है, उनका क्या होगा? वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? सबसे बड़ा मसला इस टाइम आ रहा है मिडिल क्लास का। इन्फ्लेशन रेट हो चुका है वो 27 और बढ़ने वाले दिनों के अंदर 35% इन्फ्लेशन रेट होगा। और सैलरी उनकी बेचारों की कितनी है? वही फिक्स जो 10% बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा। हालांकि इवन जो हमारे मैसेज है आम पब्लिक को कि हमारे ऊपर जो ये लोग मुसलत कर दिए गए हैं, या तो हम ये डिज़र्व करते हैं या हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमारे पास अभी 2 ही रास्ते हैं, या तो इनको सबक सिखाना चाहिए या इनको बर्दाश्त करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। बर्दाश्त जितनी हो सकती है बर्दाश्त हो चुका है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास प्लान है ही नहीं। अगर ये प्लान भी बताते कि हम आगे जाके ये करेंगे या इतने महीने के अंदर हम इसको रिलीफ देंगे। अब IMF ने हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारे मौजूदा सिस्टम को घुटने टेकवा दिए। अब वो कुछ नहीं कर सकते, बैठ के सिर्फ जो है उनकी बातें मानेंगे। और ये जो टाइगर आया था एक हमारे ऊपर, ये गधा जो लेकर आए वज़ीर ख़जाना, ये सबसे बड़ा गधा है। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे अब ख़जाना किस तरह चलाना है। अब ये चला जाएगा, जैसी हुकूमत आएगी ये चला जाएगा और फिर वो कहेगा कि मैं जो हूँ बीमार हूँ। अब वो जो रियासत वहाँ बैठी हुई है इंग्लैंड वाली, वो भी कहेगी कि हाँ ये सियासी इंतकाम हो रहा है, साइलम दे दो इसको। मतलब क्या रहा है मुल्क के अंदर? वो ये ताकतवर लोगों को इस नशे से बाहर निकलना पड़ेगा, इसको लेकर आना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेंगे ये लोग। तो ये नाज़रीन हमारे लिए ये सबसे बड़ा हमारे लिए सवाल निशान भी है। हम इनको क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अब वो सर से पानी गुजर चुका है। तो ये चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।